लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे पंजाब के किसानों का वैसे तो वीडियो कल ही सामने आ गया था कि वो मोदी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इन किसानों को भड़का कौन रहा है और सिर्फ पंजाब से ही किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं। खैर, किसान आंदोलन का केजरी कनेक्शन पहले ही सामने आ गया था। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर ऐसा लगता है कि उन्हें दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकारों का खुला समर्थन हासिल है। यदि ऐसा नहीं होता तो इन किसान संगठनों को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें दिल्ली कूच के लिए निकलने ही नहीं देती। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले किसान आंदोलन का अनुभव हमारे पास है। हम किसी सूरत में दिल्ली के लाल किले जैसा कांड नहीं होने दे सकते। किसान संगठनों को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्हें कानून व्यवस्था को तोड़कर दिल्ली कूच की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने पंजाब की सीमा में बैरिकेडिंग नहीं की। जितनी भी बैरिकेडिंग है वो हरियाणा की सीमा में है। पंजाब के किसान संगठन एमएसपी और कर्ज माफी की जो मांग कर रहे हैं वो हरियाणा सरकार से जुड़ी नहीं है। इन मांगों का सीधा संबंध केंद्र सरकार से है। लेकिन पंजाब के किसान संगठनों को ये समझने की जरूरत है कि जब हरियाणा सरकार गेहूं और धान समेत 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद सकती है तो पंजाब सरकार सिर्फ 2 ही फसलों को क्यों खरीद पा रही है। पंजाब सरकार को सबसे पहले हरियाणा में लागू किसान हित की योजनाओं को अपने राज्य में लागू करना चाहिए। बहरहाल, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह केजरीवाल की पार्टी एक्टिव है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आंदोलन के पीछे आपका हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आम आदमी पार्टी आए दिन कोई ना कोई मामले में फंसती जाती है। हाल ही में केजरीवाल की पार्टी पर कोर्ट की जमीन हड़पने का आरोप लगा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और उनके साथियों को पहले तो खूब लताड़ा और उसके बाद वार्निंग देके जल्दी से जल्दी जमीन खाली करो और अपना ऑफिस वहां से हटाओ, वरना ठीक नहीं होगा। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर वाली जमीन पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अदालत में अपना पक्ष रखा। आम आदमी पार्टी के राउच एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय की जमीन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपना पक्ष रखा और कहा कि उसने जमीन पर कब्जा नहीं किया और वो उस परिसर को खाली करने को तैयार है, मगर कोर्ट उसे वैकल्पिक स्थान आवंटित करे। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी और आम आदमी पार्टी को तुरंत जमीन लौटाने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उसने दिल्ली में जुडिशियरी के लिए आवंटित किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उसे 2015 में भूमि आवंटित की गई थी। 2023 में एलएनडीओ ने कहा कि वही भूमि राउच एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई थी। आप पार्टी का कहना है कि वो परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन कोर्ट से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में जगह पाने की हकदार है। आप पार्टी ने कहा कि जगह को तत्काल खाली करने का मतलब ये होगा कि आम आदमी पार्टी के पास पार्टी कार्यालय के लिए कोई जगह नहीं होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें भी कोई जमीन दिया जाए। अन्य 5 राष्ट्रीय दल अपने आवंटित कार्यालयों से दिल्ली में काम करते हैं। वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउच एवेन्यू में अदालत को आवंटित भूमि पर एक राजनीतिक दल द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। राउच एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी और कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को ये जमीन तुरंत लौटाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
9 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी राजनीति में आई थी तो अपने को सबसे ईमानदार पार्टी का तमगा खुद ही दे दिया। हालांकि वक्त बीतने के साथ सबसे भ्रष्ट पार्टी की सूची में आप भी शामिल हुई है। एक के बाद एक कई घोटालों से दिल्ली के लोग भी परेशान है। खैर, अभी माहौल शराब घोटाले का चल रहा है, लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति में घोटाले का आरोप केजरीवाल सरकार पर लग गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति को चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में इन सभी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। अब अदालत ने इस मामले में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अदालत संबंधित अथॉरिटी को यह निर्देश दे कि इन स्कूल प्रिंसिपलों की नियुक्ति की वो जांच करे। आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेज दिए थे। अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रिंसिपलों से भी इस याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि इन सभी 35 अभ्यर्थियों ने किसी तरह मैनेज किया और खुद को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और इनकी नियुक्ति गैर कानूनी तरीके से हुई थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इन सभी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की स्क्रूटनी करने में पूरी तरह नाकाम रहे। इसकी वजह से इनकी गलत तरीके से नियुक्ति की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन सभी 35 प्रिंसिपलों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए। याचिका में कहा गया है कि इनके परिवार का सालाना आय 8 लाख से भी ऊपर है। कुछ अन्य में ओबीसी कोटे का फायदा गलत तरीके से उठाया और फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्हें तो सिर्फ कुछ ही फर्जी नियुक्तियों का पता चला है, कई और भी अवैध नियुक्तियां हो सकती है। वहीं इस मामले में अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन अगर प्रिंसिपल नियुक्ति घोटाले का मामला सामने आता है तो एक बार फिर केजरीवाल सरकार के लिए ये बड़ी मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। झूठ पर झूठ बोलने की आदत से बाज आप नेताओं को गुजरात हाईकोर्ट ने जोर का झटका दिया। पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया। आप नेताओं ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्वविद्यालय की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। आप नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया। अपनी याचिका में आप नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर। अपनी याचिका में आप नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती, उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए। बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते साल 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद आप नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत में केजरीवाल और संजय सिंह के कथित बयानों का हवाला दिया गया। दोनों नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।